हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो आपको बहुत छोटे टाइम के लिए छोटा छोटा सा लोन देती हैं। ऐसी भी एप्लीकेशंस हैं जो आपको 1000, 1500 रुपए, 3000, 5000, 10,000 रुपए दे रही हैं और ये 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन की अवधि के लिए, इस वक्फे के लिए ये लोन आपको देती हैं। एक तरफ जहां ये लोन एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं, दूसरी तरफ इन लोन एप्लीकेशंस के बहुत सारे नेगेटिव पहलू भी हैं। मैं ऑलरेडी बहुत सारी इनके ऊपर वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है कि कैसे ये लोन एप्लीकेशंस आपको फायदा पहुंचा रही है, दूसरी तरफ ये लोन एप्लीकेशंस लोगों की जिंदगियों को खराब भी कर रही है, तबाह भी कर रही है। इन लोन एप्लीकेशंस की अच्छी बात क्या है कि आप सपोज दिल्ली में रहने वाले हैं, आप मुंबई गए, वहां पर आपके पैसे खत्म हो गए, आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत थी, आपको पता है कि 3 दिन बाद जब आप वापस दिल्ली आएंगे आपके घर में भी पैसा होगा, आपके अकाउंट में भी पैसा है, आप किसी कारणवश अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं मुंबई में और आप घर से दूर हैं, तो आपके पास पैसा खत्म हो गया है। अब आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल देकर और एक फोटो की सेल्फी देकर आप वहां से 3000, 5000, 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन में ये लोन एप्लीकेशन आपके लिए बहुत बड़ा बून है, बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों से ऐसे क्राइसिस में बहुत छोटा अमाउंट लेना पसंद नहीं करते हैं और बड़े अमाउंट हमारे रिश्तेदार हमें देते नहीं है। या बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, जैसे कोविड चल रहा है, लोग अपनी जॉब्स पर नहीं गए, लोगों के कारखाने बंद थे, काम नहीं कर रहे थे, अर्निंग थी नहीं, पैसा खत्म हो गया, हम घर में बैठे हैं, खाने के लिए चाहिए, राशन चाहिए, पैसा नहीं है, तो लोगों ने क्या किया कि कोविड के टाइम पर किसी एक एप्लीकेशन से 3000 रुपए का लोन ले लिया, कुछ उससे राशन खरीदा और उससे 15 दिन का अपना खर्चा चलाया। अब पता था कि 15 दिन के बाद भी 3000 रुपए कहीं से आने नहीं है, तो इस लोन एप्लीकेशन के 3000 चुकाने के लिए फिर एक और लोन एप्लीकेशन से 5000 रुपए लिए और इस वाली लोन एप्लीकेशन को 3000 चुकाए और 5000 रुपए का एक नया कर्जा उनके ऊपर खड़ा हो गया, जिसमें से 2000 रुपए आपने खर्च कर लिए। फिर 15 दिन या 7 दिन बीते, आपने पुरानी एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए फिर एक और एप्लीकेशन से लोन ले लिया और ये सिस्टम चलते 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 मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बताया कि 100 एप्लीकेशन से लोगों ने लोन ले लिए, उन्हें पता ही नहीं चला वो एक लोन एप्लीकेशन का कर्ज कब 100 लोन एप्लीकेशंस में कन्वर्ट हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। और अब इन लोन एप्लीकेशंस का टॉर्चर उनके ऊपर शुरू हो गया है। ये सारी कहानी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मुंशी प्रेमचंद के एक नॉवल सवा सेर गेहूं के अंदर थी, जो मैं अपने और वीडियोस के अंदर भी एग्जाम्पल के तौर पे बता चुका हूं। फ्रेंड्स, यही कहानी इन लोन एप्लीकेशंस की भी है। आपने अगर किसी बहुत खास सिचुएशन में, जब आपको पता है कि आपके पास पैसा है, घर पर है या बैंक में है, लेकिन फिलहाल आप किसी क्राइसिस में फंसे हैं और आपने लोन ले लिया, तो ठीक है, आप चुका देंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके पास अगले 7 दिनों में, अगले 15 दिनों में पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, उसके बावजूद भी अगर आपने इनसे लोन लिया है, तो अब आप अपनी जिंदगी भर की बनी बनाई इज्जत को खत्म करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये लोन एप्लीकेशंस आपसे कानूनी तौर पर पैसा रिकवर कर नहीं पाती हैं। हमारे यहाँ जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है फ्रेंड्स, उसके अंदर हम डिजिटल कोड्स बना रही है, फास्ट ट्रैक कोड्स बना रही है, लेकिन हमारे पास फास्ट ट्रैक प्रोसीजर नहीं है जिससे बहुत तेजी के साथ बैंक अपने बोरोवर से, डिफॉल्ट बोरोवर से पैसा रिकवर कर सके। इसलिए ये लोन एप्लीकेशन कंपनीज कोर्ट जाने की बजाय इलीगल तरीके अपनाती हैं आपसे पैसा रिकवर करने के। आपने लोन ले लिया तो जरूरत थी, हम आदत पड़ चुकी है कि हम प्ले स्टोर से जब भी कभी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, बिना उसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझे और पढ़े, उसकी सारी एंड कंडीशंस को हम एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और फाइनली उसको डाउनलोड कर लेते हैं। लोन एप्लीकेशन के साथ भी ऐसा ही, हम उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो अप्लाई होती हैं उन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं और फाइनली हमारे अकाउंट में कुछ पैसे आ जाते हैं। जब हम उस पैसे को नहीं चुका पाते, तो ये लोन एप्लीकेशन कंपनीज के जो रिकवरी एजेंट हैं फ्रेंड्स, वो गालियां देते हैं, वो आपके डेटा को चोरी करके आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर शेयर करते हैं, आपके उन रिलेटिव्स को स्पेसिफिकली फोकस करते हैं, टॉर्चर करते हैं जिनको आप उनके
नाम से नहीं, उनके रिलेशन से आप उसमें मेंशन करते हैं, जैसे मामा जी, चाचा जी, पापा जी। हमारे यहाँ ये आदर होता है कि हम उन्हें नाम से नहीं, उनके रिश्ते से उनको अपने फोन बुक के अंदर फीड करते हैं, स्पेसिफिकली उन्हें ये कॉल करते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं कि आपके इस जानने वाले ने लोन लिया है और आपके डॉक्यूमेंट्स पे लोन लिया है, आपकी गारंटी पे लोन लिया है, अगर आपने हमारा लोन नहीं दिलवाया तो फिर हम आपके खिलाफ FIR कराएंगे। और वो रिश्तेदार फिर आपको डायरेक्टली कॉल करके आपसे पूछता है, अभी तुमने कैसे जरूरत करी हमारे डॉक्यूमेंट्स पे लोन लेने की बिना हमारी मर्जी को। और एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिसके अंदर आदमी ये सोचता है कि मैंने लोन तो सिर्फ 3,000 का लिया था, लेकिन ये मुसीबत मैंने 300 लोगों की अपने सर पर ले ली है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स मुझे बताते हैं कि सर हमारी मोबाइल गैलरी की पर्सनल और प्राइवेट पिक्स भी उन लोगों ने कॉपी कर ली, हैक कर ली और हमें ही वापस उन्होंने भेजी कि देखिए हमारे पास आपकी ये पिक्स हैं जो आपकी बहुत प्राइवेट पिक्स हैं, अगर आपने हमारा लोन नहीं दिया तो हम इनको शेयर कर देंगे। ऐसी सिचुएशन में एक आदमी मजबूर हो जाता है और वो कहीं से भी पैसा लाकर इनको देता है। फ्रेंड्स, ये टॉर्चर, ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा सिस्टम है जो ये मोबाइल एप्लीकेशंस आपके साथ कर रही हैं। और मेरा अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इनमें से बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो RBI से रजिस्टर्ड भी नहीं है। RBI इनको गवर्न नहीं करता। जिस तरीके से ये आपको पैसा दे रही हैं और उस पर इतना मोटा ब्याज ले रही हैं, 3,000 के लोन पर ये 1,000 रुपए का ब्याज ले रही हैं, 4,000 के लोन पे 2,000 रुपए का इंटरेस्ट ले रही है। RBI ऐसी किसी पॉलिसी को अप्रूव नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहां पर अपने क्लाइंट्स को टाइम एंड अगेन ये समझाता रहता हूं कि अपनी 3,000, 5,000, 10,000 की छोटी जरूरत के लिए अपनी जिंदगी भर की आप इज्जत को खत्म ना करिए। आपके मोबाइल के अंदर जो भी डेटा है, OTP है, पासवर्ड है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, कॉल लॉग्स हैं, आपकी पर्सनल प्राइवेट पिक्स हैं, इन सब को आप उन्हें ना दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो वो आपको लोन नहीं देंगे और फाइनली फिर आपके साथ वो टॉर्चर शुरू कर देते हैं। इसके क्या क्या समाधान है, रिकवरी एजेंट से कैसे बचना है, रिकवरी एजेंट को कैसे हैंडल करना है, क्या बैंक आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है, नहीं कर सकता, आपके क्या कानूनी अधिकार है, RBI इस बारे में क्या कहती है, आप कहां कहां कंप्लेंट लगा सकते हैं, आप उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आपको इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी क्वेरी है जो आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे इनबॉक्स में मुझे लिखिए, मैं उसका टाइमली आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।